हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और दो जो मेन प्रपोज़ल पे आजकल बात हो रही है, पीएसडब्ल्यू के ऊपर और डिपेंडेंट के ऊपर। सबसे पहले जो है देखेंगे कि अभी भी वर्थ इट है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आना यूके में या नहीं, एंड देन प्रपोजल्स के ऊपर। जो मेन है यूके में स्टूडेंट आता है मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए। जो मास्टर्स की मैंने एक आइडिया और एक मीन वैल्यू निकाली है, वो 10,000 पाउंड टू 25,000 पाउंड है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है, सिर्फ जो फ़ी है। और उसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, और देन कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं। 10,000 टू 25,000 पाउंड, और जो मीन इसकी है वो ये है, जो आपकी स्कॉलरशिप निकाल के 15,000, 14,000, 13,000 डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और आपका कोर्स क्या है। उसके अलावा जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंटायरली डिपेंड है आप किस एरिया में आ रहे हो। अगर आप सेंट्रल लंदन में आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप साइड पे आ रहे हो, नॉर्थ साइड पे आ रहे हो, तो कंपैरेटिवली बहुत चीप है एज़ कंपेयर टू लंदन। जो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, अभी मैं जिस रूम में रह रहा हूँ उसकी जो रेंट है पर मंथ का वो 300 पाउंड है। लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो लंदन में रह रहे हैं, सेंट्रल लंदन या उसके प्रेमिसेस में भी रह रहे हैं साइड पे, तो उसके जो रेंट हैं उनके पर रूम जो है 800 पाउंड, 700 पाउंड, और उनको शेयर करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट और मेरे फ्रेंड अभी लंदन में आए हुए हैं, और मैं काफ़ी स्टूडेंट से भी ये चीज़ सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि जी हमने लंदन में जाना है, हमने लंदन वाली यूनिवर्सिटी में जाना है। तो लंदन वाली साइड में कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से उसको एक्सपेंसेस बियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कभी भी आपको मशवरा नहीं दूंगा आप लंदन वाली साइड पे हो, चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो लेकिन अगर आप काम करते हो तो आप सारा कुछ बियर कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि क्या स्टूडेंट अपनी फ़ी दे सकता है यहाँ पे आके मास्टर्स में, कि नहीं दे सकता। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे। अगर आप कहें कि 100% मैं फ़ी निकाल दूँ एक साल के अंदर, तो नियरली इम्पॉसिबल है। आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आ जाएगी, आपके रेंट और आपका खाना पीना और आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप एक साल के अंदर। मैं क्या, डिपेंड करता है। अगर आप 5,000 तक आप कमा सकते हो एक साल के अंदर, और अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। स्टिल वर्थ इट है आना, डिपेंड करता है आप किस डिग्री के ऊपर आ रहे हो, आपका कोर्स क्या है। मैं अपने फ्रेंड्स को अक्सर यही कहता हूँ, और जो कि इस कंट्री में है भी, इन शॉर्टेज है स्किल वर्कर की, इनको स्किल वर्कर की ज़रूरत है। एम्प्लॉयर्स बहुत ऐसे हैं जिनको आपको स्पॉन्सर जॉब देना चाहते हैं। लेकिन अगर तो आपकी कोई जो डिग्री ऐसी है, और अगर आप ऐसी डिग्री पे हो जिसकी वर्थ ही नहीं है यहाँ पे, जैसे आर्ट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, फिज़िक्स हो गया, आई डोंट नो होंगी भी, लेकिन एज सच उतनी नहीं है जितनी कोई मेडिसिन की होगी, आईटी की होगी। तो इनका ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है दूसरी डिग्रीज़ के। ये रिलेटिवली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप आते हो और आपकी डिग्री की वर्थ नहीं है यहाँ पे, तो देन आपको यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात ये आजकल हो रही है पीएसडब्ल्यू के ऊपर। पीएसडब्ल्यू क्या है जी? पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो पहले इस तरह था कि जो अभी भी है कि जो भी स्टूडेंट मास्टर्स करने आते थे या बैचलर्स करने आते थे, तो जिनकी स्टडी मोर देन 1 ईयर होती थी, उनको 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था। इसके ऊपर भी मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है जो कि लोगों ने बहुत पसंद की है आप लोगों ने। और उस पर लाजमी आप देखिए, अगर आप आए हो इस डिग्री के ऊपर, और किसी भी डिग्री, आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल होता है और उनको बाद में चांस नहीं मिलता कि वो पीएसडब्ल्यू क्लेम कर सकें। और इसके लिए कोर्स पास करना बहुत ज़रूरी है। वो पहले था 2 ईयर्स का, और अभी भी 2 ईयर्स का, लेकिन अभी प्रपोज़ल दिया गया है कि इसको कम कर दिया जाए 2 ईयर्स से 6 मंथ के अंदर। अगर 6 मंथ्स के अंदर अगर आपने स्पॉन्सर जॉब कोई सिक्योर नहीं की, तो आपको अपनी कंट्री वापस आने जाएगा, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और मुश्किल है इम्प्लीमेंट होना, क्योंकि यूके के इस टाइम हालात कह रहे हैं कुछ एज सच अच्छे नहीं है। अगर हम इस रूल को इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी स्टूडेंट जो इस कंट्री में पीएसडब्ल्यू की बेस पे आता है कि हम
मास्टर्स करेंगे ये और बाद में पीएसडब्ल्यू लेके अपना यहाँ पे फ्यूचर देखेंगे। तो ये इम्प्लीमेंट होना काफ़ी मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी बात है डिपेंडेंट के ऊपर, जो कि हमने भी यहाँ पे रह के देखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो आता है उसके साथ डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डिपेंडेंट और कुछ लोग डिपेंडेंट और स्पाउस वीज़ा को मिक्स भी कर देते हैं। स्पाउस वीज़ा होता है आप शादी करके आए हो किसी ऐसे बंदे के साथ जो यहाँ का ब्रिटिश नेशनल है, उसको स्पाउस वीज़ा बोलते हैं। डिपेंडेंट वीज़ा वो होता है कि आप एक स्टूडेंट के साथ भी आ रहे हो तो आप डिपेंडेंट हो, और उसको कह दिया गया कि हम डिपेंडेंट की जो है ना वो जो रेशो है वो कम करेंगे। और कुछ इस तरह से हम कम करेंगे कि जो पीएचडी करने आ रहे हैं, जो रिसर्च बेस्ड स्टडी करने आ रहे हैं, जिनका स्टडी ड्यूरेशन मोर देन और नियरली 2 years का है, हम उनको अलाउ करेंगे कि वो डिपेंडेंट को अपने साथ ला सकेंगे। ये भी दूसरा रोल भी कोई सेंस नहीं बन रही, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इन कंक्लूजन अभी तक हालात वैसे ही हैं और थोड़े से डिटोरिएट हो रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह मैं कहूँ कि आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते या यहाँ पे आप रह के आपको बड़ा मुश्किल होगा। अगर तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने फ्रेंड को भी, अगर आपके पास आपकी फ़ी की अमाउंट है ना और उसमें शॉर्ट भी है 3-4 thousand pound, अगर आपके कम भी हैं तो आप इस कंट्री में आके आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने रेंट्स भी निकाल सकते हैं, अपने आप एक्सपेंसेस भी बियर कर सकते हैं और अपने सारी चीज़ें गाड़ी भी ले सकते हैं। इवन मैंने भी यहाँ पे आके किया, गाड़ी ली। और डिपेंडेंट कम करने की ये वजह है कि यूके में इन्होंने जो पीएसडब्ल्यू दिया था और जो इनका एम था, क्योंकि यहाँ पे स्किल वर्कर की बहुत शॉर्टेज है, तो सिनेरियो ये हुआ कि स्किल वर्कर तो आ नहीं रहा। जो बाकी डिग्रीज़ वाले हैं, नॉन स्किल वर्कर वीज़ा वाले हैं, नॉन स्किल वर्कर्स हैं, वो स्टूडेंट्स ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अब इनको सोचना पड़ रहा है कि हम उनको किस तरह अकोमोडेट करें। और जो स्किल वर्कर हमें चाहिए था वो क्यों नहीं आ रहा और वो क्यों कम आ रहा है, और जो डिपेंडेंट भी आ रहे हैं दे आर नॉट स्किल वर्कर। सो इस तरह की कुछ मिक्स सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। सब अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब्स भी अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी डिपेंड करता है कि आप स्ट्रगल किस तरह करते हो, आप कितने को मेहनती हो और आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप कितने से पीछे से वेल ऑफ हो और आपके पास कितने पैसे हैं। तो अगर तो आपके पास फ़ी के हैं तो गुड टू गो है, आएँ। और इसके अलावा कोई भी आपको डिटेल किसी भी रिगार्डिंग आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।